हमारी आधी आबादी महिलाओं से बनती है, लेकिन जब बात तमाम राजनीतिक भूमिकाओं में महिलाओं की सहभागिता और प्रतिनिधित्व की आती है तो संख्या के नज़रिए से हमारी राजनीति तंत्र में इन महिलाओं को शायद उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जितना कि ये डिजर्व करती हैं। हालांकि तमाम विषमताओं के बावजूद समय समय पर इन प्रतिभावान महिलाओं ने न केवल समाज सेवा बल्कि राजनीति में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और ऐसी ही महिलाओं में शुमार थीं विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित एक राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और देश की प्रमुख महिला नेत्रियों में से एक थीं। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को गांधी नेहरू परिवार में हुआ था। ये पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री और जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। इनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई। साल 1921 में इनका विवाह काठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पंडित से हुआ। गांधी जी से प्रभावित होकर विजयलक्ष्मी ने आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले वे 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल यात्रा पर गईं। साल 1935 में देश में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ और उसके तहत 1937 में कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। इसमें विजयलक्ष्मी पंडित को यूनाइटेड प्रोविंस यानी मौजूदा उत्तर प्रदेश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि ब्रिटिश सरकार में विजयलक्ष्मी पंडित कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थीं। इस दौरान इन्होंने देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कराने के लिए काफ़ी कोशिश की थी। साल 1940 से 1942 तक वे ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षा पद पर रहीं। साल 1946 में वे संविधान सभा में चुनी गईं और महिलाओं की बराबरी से जुड़े मुद्दों की जबरदस्त वकालत की। आज़ादी के बाद 1947 से 49 तक वे रूस में राजदूत रहीं और अगले 2 साल अमेरिका की राजदूत रहीं। साल 1953 में वे यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि इस पद पर आसीन होने वाली विजयलक्ष्मी दुनिया की पहली महिला थीं। साल 1955 से 1961 तक वे इंग्लैंड, आयरलैंड और स्पेन में हाई कमिश्नर रहीं। बाद में वे महाराष्ट्र की गवर्नर बनी और 1979 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अपने बाद के जीवन काल में तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप विजयलक्ष्मी पंडित अपने भतीजी इंदिरा गांधी के नीतियों की आलोचक हो गईं। आपातकाल का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और जनता पार्टी में शामिल हो गईं। 1 दिसंबर 1990 में संविधान निर्माण की इस नायिका का निधन हो गया। विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में राजनीति और अपनी व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनेक किस्सों को साझा किया है।